Welcome once again, friends. Today we will see next topic, that is inversions of mechanism and inversions of what are the inversions of 4-bar kinematic chain. So let's see inversions of a mechanism. Inversions of a mechanism. As we know that in previous lecture we already seen what is mechanism. So definition of mechanism is what? When one of the link in a kinematic chain is fixed, then that kinematic chain or that pair is called as mechanism. Okay, when one of the link in a kinematic chain is fixed, then it is known as mechanism. Okay, just for example, this is a kinematic chain or 4-bar chain simply. Okay, link 1, link 2, link 3, link 4. ओके, ये क्या है? काइनेमेटिक चेन है. ठीक है, तो हम इसे मैकेनिज्म नहीं कह सकते. कब तक मैकेनिज्म नहीं कह सकते? जब तक इस काइनेमेटिक चेन के अंदर कोई एक लिंक फिक्स ना हो. ठीक है, जब हम इसके अंदर लिंक 1 मान लो सपोज हम फिक्स कर रहे हैं. ठीक है, इफ लिंक 1 इज फिक्स्ड देन वी कैन से दैट दिस इज मैकेनिज्म. ओके, ये बेसिक डिफरेंस है काइनेमेटिक चेन और मैकेनिज्म में, और ये ऑलरेडी हमने देखा है. ठीक है, तो हमने काइनेमेटिक चेन के अंदर किसी एक लिंक को अगर फिक्स किए तो वो क्या बन जाता है? मैकेनिज्म बन जाते हैं. ओके, तो इस फिक्स लिंक को हम क्या कहते हैं? और इस फिक्स लिंक को हम कहते हैं फ्रेम. ओके, इस फिक्स लिंक को हम बोलते हैं फ्रेम. राइट, तो जैसे हम बोलेंगे ब्रैकेट में लिख देता हूं फिक्स लिंक. ओके, ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ चूजिंग different link in a mechanism in a kinematic chain for frame is called as inversion of mechanism. Okay, the process of choosing different link in a kinematic chain for frame is called as inversion of a mechanism. Okay, inversion of mechanism किसे कहेंगे? ये एक प्रोसेस है. ठीक है, काइनेमेटिक चेन के अंदर लिंक फ्रेम को सेट करने के लिए या लिंक किसी लिंक को फिक्स करने के लिए. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म. ठीक है, इसमें देखो ये 4-bar चेन था हमारा, इसके अंदर हमने लिंक 1 फिक्स किए तो ये क्या हो गया? इसका फर्स्ट इन्वर्जन हो गया. राइट, सेम इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं इसमें? इन ऑर्डर टू अचीव डिफरेंट मैकेनिज्म वी कैन सेलेक्ट लिंक 2 एज ए फिक्स लिंक. ठीक है, तो हमने लिंक 2 को फिक्स कर दिए तो ये क्या हो गया? ये दूसरा मैकेनिज्म हो गया. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए. राइट, तो हमने अगर लिंक 3 को फिक्स कर दिए लिंक 2 को हटा के, तो ये तीसरा मैकेनिज्म हो गया. तो ये जो प्रोसेस है जो हम फिक्स कर रहे मीन्स क्या कर रहे? चूज कर रहे फ्रेम, कौन सी लिंक को फ्रेम बनाना है ना. 4 लिंक है इसके अंदर, काइनेमेटिक चेन के अंदर 4 लिंक है. चारों लिंक में हम चूज कर रहे कौन सी लिंक को फ्रेम सेट करना है, कौन सी लिंक को फिक्स करना है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चूजिंग डिफरेंट लिंक इन ए काइनेमेटिक चेन फॉर फ्रेम इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ ए मैकेनिज्म. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है. राइट, ठीक है. लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट आर द इन्वर्जन्स ऑफ काइनेमेटिक चेन. इन्वर्जन ऑफ फॉर मैकेनिज्म, देन इन्वर्जन्स ऑफ काइनेमेटिक चेन. वीडियो पॉज करके लिख लो. Inversions of kinematic chain. Inversions of
काइनेमेटिक चेन, अगला टॉपिक हमारा इन्वर्जन्स ऑफ काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन के इन्वर्जन्स क्या है, तो हम देखते हैं काइनेमेटिक चेन के इन्वर्जन्स क्या है। फर्स्ट इन्वर्जन 4 बार चेन, ठीक है। फर्स्ट इज 4 बार चेन, 4 बार काइनेमेटिक चेन बोल सकते हैं उसको। चेन सेकंड इन्वर्जन सिंगल स्लाइडर चेन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन is the second one inversion of kinematic chain, right? And third one is double slider crank chain, double slider crank chain, right? Yeah. So this is the basic inversions of इसके टाइप्स देखेंगे हम। और 4 बार काइनेमेटिक चेन के इन्वर्जन्स क्या है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन्स क्या है, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन्स क्या है। और हम देख लेते हैं इसके अंदर बेसिक जो जनरल एग्जाम में पूछता है रिगार्डिंग 4 बार काइनेमेटिक चेन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के बारे में। तो जो 4 बार काइनेमेटिक चेन है, ठीक है, 4 बार काइनेमेटिक चेन है, क्या रहेगा इस तरह से, 1 2 3 4 1 2 3 4 दिस 4, ठीक है। नंबर ऑफ लिंक कितना है इसके अंदर, नंबर ऑफ लिंक इज इक्वल टू 4, ओके। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन में this is a slider, right? Fix link 1 2 3 and 4, okay. Slider is 4, okay. Single slider crank chain, इसमें भी नंबर ऑफ लिंक कितनी है, 4 है, 4। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन हम इसका एग्जांपल लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल ट्रायंगल के अंदर जो होता है, इस इलेक्ट्रिकल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें भी नंबर ऑफ लिंक कितनी है, 4, तो 4 नंबर ऑफ लिंक 4 है, राइट। तो इसमें एकदम 4 बार काइनेमेटिक चेन है, इसके अंदर नंबर ऑफ लिंक 4। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन इस तरह से होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ लिंक 4। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन इस तरह से होता है जिसमें 2 स्लाइडर्स होते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ लिंक 4 होती है। तो इसमें नंबर ऑफ पेयर्स कितनी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ पेयर्स कितनी रहेंगी और कौन सी रहेंगी, ठीक है। हमारे पास 2 टाइप की पेयर्स है, टर्निंग पेयर एंड स्लाइडिंग पेयर, राइट। तो स्लाइडिंग पेयर कहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, जहां पे स्लाइडर आएगा, ठीक है। अगर स्लाइडर नहीं है तो स्लाइडिंग पेयर रहेंगी क्या, नहीं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इसमें स्लाइडर है, इसमें भी 2 स्लाइडर है और इसमें स्लाइडर नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर स्लाइडर नहीं है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ स्लाइडिंग पेयर कितने रहेंगी,
0 है ना, स्लाइडर नहीं है, चारों के चारों कैसे पेयर है, टर्निंग पेयर। सो 4 बार काइनेमेटिक चेन के अंदर नंबर ऑफ, ठीक है, जो टर्निंग पेयर होती है, टर्निंग पेयर वो कितनी होती है, 4। चारों के चारों जो पेयर रहेंगी वो कैसे रहेंगी, टर्निंग पेयर रहेंगी, ठीक है। इसमें भी सबके सब में 4 के 4 पेयर है, ठीक है। तो इसमें टर्निंग पेयर कितने रहेंगे, 4, और स्लाइडिंग पेयर 0, ठीक है। नो एनी स्लाइडिंग पेयर इज प्रेजेंट इन 4 बार काइनेमेटिक चेन, ओके। और सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के अंदर हम मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं आगे डिटेल में, ठीक है। हमको यहाँ पे अंडरस्टैंड इतना करना है कि जनरल 4 बार काइनेमेटिक चेन और सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के अंदर पेयर्स कौन सी होती है, ठीक है, राइट। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के अंदर जो टर्निंग पेयर है, टर्निंग पेयर एंड स्लाइडिंग पेयर, ओके। सो इसमें स्लाइडिंग पेयर कितनी है, टोटल 4 पेयर है इसमें, ठीक है। तो स्लाइडिंग पेयर कितनी है इसमें, सिर्फ और सिर्फ ये है ना, स्लाइडर अवेलेबल है, ठीक है। तो 4th और 3rd ये जो पेयर रहेंगी ये क्या है इसमें, सॉरी 4th और 1 ये दोनों की पेयर जो रहेंगी अलोंग 1 लिंक के वो क्या होगा, स्लाइड होगा। तो 1 एंड 4th वाली जो लिंक ये जो पेयर रहेंगी ये कैसी पेयर है, स्लाइडिंग पेयर। तो स्लाइडिंग पेयर 1 है, ठीक है, और टर्निंग पेयर रिमेनिंग कितने रहेंगे, 3, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हैं, 4, तो टर्निंग पेयर 3 है, ठीक है। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के अंदर टर्निंग पेयर कितनी होती है, 3 होती है, और स्लाइडिंग पेयर 1 होती है। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के अंदर टर्निंग पेयर और स्लाइडिंग पेयर, ठीक है। देखो इसमें स्लाइडर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ 4 पेयर है इसमें भी, ओके। स्लाइडर कितने हैं, 1 और 2, ठीक है। स्लाइडर 2 है, स्लाइडिंग पेयर कितने रहेंगे, ये जितनी भी फिक्स लिंक है, दिस इज लिंक 1 पहला स्लाइडर, लिंक 2 ये कनेक्टिंग रॉड जो है दोनों स्लाइडर को जो कनेक्ट कर रही, लिंक 3 एंड नेक्स्ट वाला स्लाइडर लिंक 4। ऐसे 4 लिंक है, 4 पेयर है इसमें। तो 2 जो रहेंगी वो स्लाइडिंग पेयर रहेंगी, ठीक है, और टर्निंग पेयर कितने रहेंगी, 2 रहेंगी, ठीक है। तो इन्वर्जन्स के लिए हमको ये याद रखना है कि मैक्सिमम टाइम एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर इस पे ये टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 4 बार काइनेमेटिक चेन के अंदर टर्निंग पेयर कितनी होती है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के अंदर टर्निंग पेयर कितनी होती है, स्लाइडिंग पेयर कितनी होती है। सो 4 बार काइनेमेटिक चेन के अंदर टर्निंग पेयर 4 होती है, चारों के चारों टर्निंग पेयर होती है, इसमें किसी भी तरह की स्लाइडिंग पेयर नहीं होती है। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के अंदर 3 टर्निंग पेयर होती है और 1 स्लाइडिंग पेयर होती है। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के अंदर 2 टर्निंग पेयर होती है और 2 स्लाइडिंग पेयर होती है, ठीक है। ये चीज को नोट डाउन कर लो, क्या वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। अभी हम काइनेमेटिक चेन की इन्वर्जन्स देखते हैं कि इन्वर्जन्स क्या है ना। हमने देखे कि 4 बार काइनेमेटिक चेन है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। तो इनकी इन्वर्जन्स क्या रहेंगे, जो 4 बार काइनेमेटिक चेन है उसको किस तरह से नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स हम अचीव कर सकते हैं, ओके। तो 4 बार काइनेमेटिक चेन के इन्वर्जन्स हम देखते हैं, राइट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, couple wheel of locomotive, जगह कन्वीनियंस के हिसाब से सेकंड, फर्स्ट इज द कपल व्हील ऑफ, ये क्या है, इन्वर्जन देख रहे हैं हम। 4 बार काइनेमेटिक चेन के इन्वर्जन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन। तो ये इन्वर्जन क्या है, राइट।
कपल व्हील ऑफ लोकोमोटिव, दूसरा रहेगा पेंटाग्राफ, राइट। सेकंड क्या है, बीम इंजन, राइट। एंड द फोर्थ वन इज right straight line indicator mechanism, straight line indicator mechanism, okay. These are the inversions of 4-bar kinematic chain. और inversions of kinematic chain, ठीक है। Now let's see the inversions of single slider crankchain, okay. Single slider crankchain की inversions क्या रहेंगे, first is reciprocating engine mechanism, is the reciprocating engine mechanism. Second, rotary IC इंजन मैकेनिज्म, रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं आईसी, इंटरनल कंबशन इंजन मैकेनिज्म, इसको और बोलते हैं हम लोग ग्नोम इंजन, ठीक है, राइट। फर्स्ट रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म, सेकंड रोटरी आईसी इंजन मैकेनिज्म, थर्ड Whitworth repeat return mechanism, quick return mechanism, okay. Now fourth one is oscillating cylinder engine, oscillating cylinder engine, okay. These are first, second, third, fourth, and fifth one is crank and slotted lever mechanism, slotted lever mechanism, and last one is pendulum pump, okay. Pendulum pump, okay. These are the inversions of single slider crank chain, okay. ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन की इन्वर्जन है। अभी देखते हैं हम लोग डबल स्लाइडर क्रैंक चेन की इन्वर्जन क्या है, ठीक है। द फर्स्ट इन्वर्जन इज Scotch-Yoke mechanism, Scotch-Yoke mechanism, okay. Second one is elliptical trimal, and third one is Oldham's coupling, ठीक है, Oldham's coupling, Oldham's coupling is the last inversion, okay. The last inversion, ये फर्स्ट इन्वर्जन बोलते हैं इसको, फर्स्ट इन्वर्जन, लिख सकते हैं हम ये सेकेंड इन्वर्जन, is also second inversion, third inversion, this is also third inversion, and
फोर्थ इन्वर्जन, ठीक है। रखना है हमको ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का फर्स्ट इन्वर्जन क्या है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म है। सेकंड इन्वर्जन रोटरी आईसी इंजन मैकेनिज्म है, ठीक है। और विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म भी क्या है, ये भी सेकंड इन्वर्जन है किसका, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का, ठीक है। अभी हमको देखना है यहाँ पे इनके डिटेल में देखना है हमको कि कपल व्हील ऑफ लोकोमोटिव क्या होता है, पेंटोग्राफ क्या होता है, इसमें सेलेक्टेड हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं 4 बार कन्वेक्स चेन के इन्वर्जन कितने हैं, 4 इन्वर्जन है। फर्स्ट कपल व्हील ऑफ लोकोमोटिव, सेकंड पेंटोग्राफ, थर्ड बीम इंजन, फोर्थ वाइड स्ट्रेट लाइन इंडिकेटर मैकेनिज्म एंड सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन क्या है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म, ये क्या है, पहला इन्वर्जन है। रोटरी आईसी इंजन, रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन मैकेनिज्म जिसको हम ग्नोम इंजन भी बोलते हैं, ठीक है, ये सेकंड इन्वर्जन है। उसके बाद विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ये सेकंड इन्वर्जन है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का। उसके बाद ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन मैकेनिज्म, दिस इज द थर्ड इन्वर्जन एंड क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, दिस इज आल्सो थर्ड इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन एंड पेंडुलम पंप, ये भी क्या है, फोर्थ इन्वर्जन है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के अंदर क्या आता है, स्कॉच यॉक मैकेनिज्म, इलेक्ट्रिकल ट्रायमल, ओल्डहैम्स कपलिंग, ओके। हम इसको याद रख सकते हैं कैसे, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, ओके, हमको डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, हमको अगर याद रहा तो हम डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हैं, क्योंकि इसको क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रायमल, ये किसका इन्वर्जन है, ठीक है। नीचे ऑप्शंस रहेंगे, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, 4 बार कन्वेक्स चेन, ओके। तो हमको इसमें से राइट आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये टेबल अगर हमको याद रहा, ये पूरा क्लासिफिकेशन अगर याद रहा, टाइप्स याद रहा हमको इन्वर्जन ऑफ काइनेमेटिक चेन का, हम इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कभी कभी इसके क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कौन सा इन्वर्जन है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का, तो ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का सेकंड इन्वर्जन है, राइट। और 4 बार पेंटोग्राफ, ये किसका इन्वर्जन है, सो 4 ऑप्शंस रहेंगे नीचे, राइट ऑप्शन रहेगा 4 बार काइनेमेटिक चेन, राइट। तो इसको याद रखने के लिए इजीली अगर हमको इसको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगर याद रखना है हमको इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो कैसे याद रखेंगे, 4 बार काइनेमेटिक चेन के लिए CPBW, ठीक है। सो यहाँ पे CPBW, ठीक है, CPBW साथ हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, 4 बार काइनेमेटिक चेन के लिए CPBW, ठीक है। दूसरा सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के लिए RRWOCP, ठीक है, RRWOCP, ठीक है, RRWOCP, ठीक है, RRWOCP इज अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन है। और डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन से SEO, ठीक है, SEO इज द इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। अगला सवाल ये जो है, ये हमको जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे सब, इलेक्ट्रिकल ट्रायमल, ओल्डहैम्स कपलिंग, सब हमको याद हो जाएगा। जब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बीम इंजन क्या होता है, ठीक है, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमको सिर्फ शॉर्ट के लिए ये याद रखना है कि 4 बार काइनेमेटिक चेन का जो शॉर्ट फॉर्म है इन्वर्जन वो क्या है, CPWF। C मीन्स कपल व्हील ऑफ लोकोमोटिव, P मीन्स पेंटोग्राफ, ओके, और B मीन्स बीम इंजन एंड फोर्थ वन वाइड स्ट्रेट लाइन इंडिकेटर मैकेनिज्म, ओके। सेम इस तरह से RRWOC रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म, ठीक है, रोटरी आईसी इंजन मैकेनिज्म, W विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, O ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन मैकेनिज्म, C, ठीक है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, P पेंडुलम पंप, राइट। देन SEO डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के मैकेनिज्म इन्वर्जन्स क्या है, SEO, S से स्कॉच यॉक मैकेनिज्म, E से इलेक्ट्रिकल ट्रायमल एंड O से ओल्डहैम्स कपलिंग, ठीक है। इस तरह से हम ये याद रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लो और याद रखो अच्छे से, ओके। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अगला टॉपिक, ओके। थैंक यू।